माँ की परछाई। सविता की शादी के कुछ साल बाद सविता ने एक बेटी को जन्म दिया। 1 साल बाद पता चला कि लड़की अपाहिज है। सब आश्चर्य में थे, पर कर भी क्या सकते थे। सास ससुर और पति सबने लड़की को रखने से मना कर दिया। हमेशा बोलते, कौन संभालेगा ऐसी औलाद को, इससे तो अच्छा तू बे औलाद ही रहती। सविता की सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसे किसी अनाथ आश्रम में दे आ। सविता की बड़ी ननंद बोली, ये मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी है, इसे मैं पालूंगी। सविता ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा, सविता तुम पागल हो गई हो क्या? ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार, इसे हम कैसे पालेंगे? सविता के पति वैभव ने कहा, तुम इसके पिता होकर ऐसे बोल रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सविता ने कहा। सविता का ससुराल उसकी अपाहिज दिमागी रूप से बीमार बच्ची को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। सविता ने एक बहुत दृढ़ फैसला लिया। उसने वैभव को और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में चली गई। उसके लिए आगे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची सुहानी को वह अकेले छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने घर बैठे काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफिन का काम शुरू किया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफिन भिजवाने शुरू किए। साथ ही उसने ऑनलाइन राइटर का भी काम किया। वह हर शनिवार और इतवार अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाती थी। सविता की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से सुहानी ने 8 साल की उम्र में धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर सविता की मेहनत से वह अब अपने रोजाना के काम खुद कर लेती थी। उसने सुहानी को स्पेशल स्कूल में भी दाखिला दिलवाया। देखते ही देखते उसने खाने पीने को ही व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया। एक छोटा सा कैंटीन खोला। धीरे धीरे वह प्रचलित हो गया। इधर सुहानी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके पैर में हर महीने सुधार आने लगा। सविता अपना कैंटीन भी संभालती और सुहानी की पढ़ाई लिखाई, थेरेपी का भी ख्याल रखती। सविता ने एक मजबूत औरत की तरह सब कुछ संभाल रखा था, पर कहीं ना कहीं उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था। अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 40 साल की उम्र में ही वह मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें सिकुड़ने लगी थी, पर इसकी भनक भी उसने सुहानी को नहीं पड़ने दी। आज सुहानी 22 साल की हो गई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, आम इंसान की तरह जीवन जी रही है। पर आज सविता उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 50 साल में ही धीरे धीरे वह अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगी? सुहानी प्यार से पूछती है। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, सविता ने जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया। चलो आज आप खाना बनाओ। मैं? मुझे तो आता ही नहीं खाना बनाना, सविता ने हाथ झटकते हुए कहा। सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज कह रही है कि उसने खाना बनाना नहीं आता। कभी कभी सविता की तबीयत को लेकर सुहानी भगवान से लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहन कर, कितनी कुर्बानियाँ देकर मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वो एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रही। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल ज़िंदगी लौटा कर रहूँगी, जहाँ वह कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सके। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। सुहानी ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उनकी बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए दिन रात सविता को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखाकर सविता की याददाश्त को दुरुस्त रखने की कोशिश करती। देखो सुहानी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ लंदन सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? सुहानी के प्रेमी कबीर ने कहा। मेरी जिंदगी तो वही है कबीर, जहाँ मेरी माँ है। उनके बिना जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी मेहनत की वजह से हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बन उनके साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम जाओ और जियो अपनी जिंदगी। भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। सुहानी उठ के वहाँ से चल दी। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए सुहानी हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाइयों से और सुहानी के प्यार भरी देखभाल से सविता धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह बहुत हद तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। आज वह दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बनकर रहती हैं।
एक दूसरे के हर दुख तकलीफ में एक दूसरे के साथ देती हैं। सविता ने अपना पूरा जीवन सुहानी को ठीक करने में निकाल दिया और अब सुहानी ने भी सविता की परछाई बन उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि इस रिश्ते में गिले शिकवे मन मुटाव हो ही नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।